बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है हमारा रवैया हमारी शख्सियत है। डियर व्यूअर्स, हम में से हर इंसान अपनी शख्सियत को बहुत जाज़िब नज़र बनाना चाहता है। हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमें देखें, हमें सुनें, हमारे करीब बैठें, बहुत जब भी हमारे पास आए उनको दोबारा हमारे से मिलने का शौक़ पैदा हो। लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि अगर वो नहीं बैठते, अगर हम सबके फेवरेट नहीं हैं तो उसकी वजह क्या है, कभी गौर नहीं करते। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हमारा रवैया ही हमारी शख्सियत है। देखें, कभी हमने इस पे गौर नहीं किया कि ये जो हमारा रवैया है ये हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है और दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कभी हमने गौर ही नहीं किया। क्योंकि सिर्फ ये नहीं ज़रूरी कि दूसरों को नुकसान पहुंच रहा हो, हमें अपने आप को बहुत नुकसान पहुंच रहा होता है। वजह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का, जिसका मफहूम बता रहा हूँ कि एक मोमिन की इज़्ज़त खाना काबा से भी ज़्यादा है। तो मुझे बताएं कि अगर हम किसी मुसलमान का दिल तोड़ते हैं तो गोया हमने खाना काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह कर लिया। तो हमारा जो रवैया है ना, ये एक बीज होता है। अगर हम जैसे गंदम बोएंगे तो हम गंदम काटेंगे, जौ बोएंगे तो जौ काटेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा एटीट्यूड है ये हमें रिटर्न होके आता है और वो हमारी शख्सियत बनाता है। मुझे उन लोगों पर बड़ी हैरत होती है जिन्हें अल्लाह ताला ने सेल्फ कंट्रोल्ड बनाया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिमोट कंट्रोल बना लिया। कैसे भाई? आप दूसरों के रवैये आपको खुश करते हैं और दूसरों के रवैये आपको गमगीन करते हैं। गोया दूसरे जब चाहे आपका मूड बदल दे, आप दूसरों से पूछते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ऐसा क्यों है? आपको अल्लाह ताला ने एक इनफरादियत दी है, इंडिविजुअलिटी दी है। आप खुद अपनी शख्सियत में एक आइकन हैं। आपकी ड्रेसिंग इतनी ज़बरदस्त हो, आपकी बातचीत इतनी ज़बरदस्त हो, आपकी चाल ढाल ऐसी मिसाली हो, आपका दूसरों से जो मिलना जुलना बात करना ये सब इतना आइडियल हो कि लोग आपके पास बैठना पसंद करें। आप अपने वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना लें। आप अच्छे मौसम की तलाश ना करें, मौसम को अपने अंदर लेकर फिरें। आपके मौसम आपके अंदर होने चाहिए, आपके जज्बात आपके अंदर होने चाहिए। जो आपको रवैया चाहिए, जो आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपने जहन का मालिक बनना है कि जो चाहे आप सोचें, जो चाहे आप ना सोचें। अपने मिजाज का मालिक बनना है, अपने मूड का मालिक बनना है। आपको अपने ऊपर हुकूमत करनी है। अल्लाह ताला ने आपको यानी इंसान को पूरी कायनात पर हाकिम बनाया है। तो जो इंसान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया पर क्या हुकूमत करेगा? जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लेता है, अल्लाह ताला दुनिया में उसको कोई ना कोई अफसरी अता करते हैं। चाहे किसी फैक्ट्री की हो, किसी कारखाने की हो, किसी सूबे की हो, मुल्क की हो, कैसी भी हो। और फिर ज़रा मुझे बताएं, आप ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप उनके साथ जितना मर्जी अच्छा रवैया रखें वो हमेशा आपको डंग मारेंगे। तो मुझे बताइए, आप उनके मूड को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप टॉलरेट करना तो सीख सकते हैं ना। ये तो आपके अपने बस में है, आप टॉलरेट करना सीख लें। याद रखिएगा, आपका रवैया जन्नत को दोज़ख बना सकता है और दोज़ख को जन्नत बना सकता है। ये याद रखिएगा, इंसान का एटीट्यूड जो है ना, यही सब कुछ है दुनिया में। अच्छा, एक और बात बताने लगा हूं कि इंसान जिंदगी में परेशानियों से घबरा जाता है। आप मुश्किलात से एंजॉय करना सीख लें, आप मुश्किलात को एडवेंचर के तौर पर लें। नतीजा क्या होगा? आपका हर लम्हा जन्नत में गुजरेगा।
आप दूसरों की बात आपको सुननी आनी चाहिए, आपको पता हो कि मैंने दूसरे की बात कैसे सुनी, और ये भी इसके भी आदाब होते हैं दूसरों की बात सुनने के। देखिए, सबसे पहला अदब ये कि जब आप दूसरे आपसे बात कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल से या किसी और चीज़ से आप खेल ना रहे हो, आप तवज्जो से उसकी बात सुन रहे हो। और फिर जब वो बात कर रहा हो तो नॉर्मल अंदाज में उसकी बात सुने। ये ना हो कि आपने सर में खारिज कर रहे हैं, कान में खारिज कर रहे हैं, या कुछ और हरकत आप कर रहे हैं। नॉर्मल नॉर्मल अंदाज में खड़े हो कि आप उसकी बात सुने। अटेंशन भी ना हो जाए कि जैसे आर्मी वाले कोई अफसर के सामने खड़े होते हैं, भाई वो परेड हो रही है, ये परेड नहीं है, आप नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। फिर जब दूसरे बात आपसे कर रहे हो तो आप बात के दौरान उनको स्माइल ज़रूर दें, मुस्कुराएं, इससे दोस्ती पैदा होगी। आई कांटेक्ट ख़त्म ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा समझेगा, अगर आप ये ख़त्म कर दिया, उसकी तरफ नहीं देख रहे, तो दूसरा समझेगा मुझे अवॉइड कर रहा है। और इसी तरह क्रॉस हैंड के साथ बात ना सुने, इसमें आ जाएगा कि आप बहुत अपने आप को कोई बालातर समझ रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था एटीट्यूड की, रवैये की। ज़रा बताइए, शेर को जंगल का बादशाह किसने बनाया? शेर टॉलेस्ट भी नहीं है कि जंगल में सबसे टॉलेस्ट हो, जिराफ को आप देख लें। शेर हैवीएस्ट भी नहीं है जैसे एलिफेंट। शेर बिगेस्ट भी नहीं है, शेर क्लेवरेस्ट भी नहीं है जैसे फॉक्स। तो शेर को किसने जंगल का बादशाह बनाया? उसके एटीट्यूड ने। हाथी जब शेर को देखता है ना, तो ये महसूस करता है कि शेर उसे खा जाएगा, और शेर भी हमेशा अपने आप को बालातर ही महसूस कराता है, लिहाजा उसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि शीप यानी भेड़ों की फौज, जिसका सिपा सालार शेर हो, उस शेरों की फौज से बेहतर है जिसका सिपा सालार कोई शीप हो। याद रखें, आपका जो मनफी रवैया है, ये इससे आपका मकाम बुलंद नहीं होता, बल्कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदमज़ा हो जाती है। ताल्लुकात टूट जाते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, कोई आपके मुश्किल वक्त में काम नहीं आता, आपके पास बैठना नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता। आप इसको कैसे बदलें? नंबर 1, आप सबके शुक्रगुजार बने। आप दूसरे से पोलाइटली बात करें, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, काइंडली। आप ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में देखें। मत कहें मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है, स्ट्रेसफुल है, हेक्टिक है। नहीं, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल है, एक्साइटेड है, हैप्पी है। बेहतर है ज़िंदगी का शिकवा करने वाले ना उन लोगों के करीब अपना बैठें। क्यों? वजह यह है कि जो बोरिंग लोग हैं ना, वो आपको बोर कर देंगे, आपकी ज़िंदगी बदमज़ा कर देंगे। और अगर आप हैप्पी लोगों के पास बैठेंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी को हैप्पी कर देंगे। आपको हर चीज़ में, इवन मुसीबत में भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप उसको एडवेंचर के तौर पे ले रहे होंगे। मैं मानता हूँ ज़िंदगी मसाइल का नाम है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन जो ज़िंदगी के सिर्फ मसाइल ही नहीं है, ज़िंदगी में उसके हल भी मौजूद हैं। तो मसाइल ना ढूंढें, हल ढूंढें, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं ये कहता हूँ, आप अपने आप को किसी से कमतर न समझें, लेकिन ये भी हकीकत है कि आप दूसरों को भी कमतर ना समझें। आप पॉजिटिव वे से इस ज़िंदगी को देखना शुरू करें। जैसे कहा जाता है कि एक आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, एक आदमी ये देखता है कि आधा गिलास खाली है, दूसरा ये देखता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो आपने वो जो आदमी जो आधा गिलास भरा हुआ देख रहा है, आपने वो इंसान बनना है। एक बहुत बड़ा नुक्स हमारे अंदर, हम जब किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, तो हम समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम इसको बात का जवाब क्या दें, कैसी बात का जब इसमें कैसी बात आगे से करूं कि ये इसका मुंह बंद हो जाए। इससे क्या होगा? एक खाम खा के बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग कंपेयर भी करते हैं, लोग आपको रिजेक्ट भी करेंगे, लेकिन आपको इसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो हमारी ज़िंदगी में नाकामी आती है, इससे एक्चुअली हमारा जो हिडन पोटेंशियल है ना, ये वो सामने आना शुरू हो जाता है। उससे आप अपने गोल्स नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ शेयर ना करें। क्यों? उसका नतीजा ये होगा कि वो आपको पहले मरहले पर ही आपको डिसअपॉइंट कर देंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते।
नतीजा क्या होगा? आप डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। आपको अपनी, मैंने जैसे अभी आपको मिसाल दी कि अपने रवैये को आपने खुद देखना है, आपने अपने रवैये के हाकिम बनना है। हमारा अकीदा भी हमारा रवैया है, ये एक अलहदा नहीं है। हमारे जज्बात भी हमारा रवैया है, हमारी चाल भी हमारा रवैया है, हमारी गुफ्तार भी हमारा रवैया, हमारे बैठने का सलीका भी हमारा रवैया है, चलने का तरीका भी हमारा रवैया है, ये और हमारी इबादत भी हमारा रवैया है। हमने इन सब को फोकस करना है, तब हमारी शख्सियत बनेगी। हमने सबको बेहतरीन बनाना है, सबको आइडियलाइज कराना है। याद रखें, जिंदगी में रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी आपको अंधा होना पड़ेगा, कभी बहरा होना पड़ेगा, कभी गूंगा होना पड़ेगा। सब कुछ देखते बूझते, जानते बूझते, वॉच करते, ऑब्जर्व करते, आपको कई जगहों पे आपको खामोश रहना पड़ेगा, जुबान को ताला लगा के रखना पड़ेगा। ये आपका रवैया आपकी बेहतरीन शख्सियत बनाएगा। आपकी शख्सियत बड़ी जाज़िबे नज़र होगी, क्योंकि लोग आपकी शख्सियत आपके कद काठ से नहीं, रंगो रूप से नहीं, बल्कि सिर्फ आपके रवैये से आपकी शख्सियत बनाते हैं। और वही इंसान दुनिया में सबका फेवरेट होगा, मोस्ट पॉपुलर होगा, हर दिल अजीज होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।